नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 को, जो है निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। तो हमें सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर लिखना है कि जिससे ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। और हमें 3 की विभाज्यता के बारे में ज्ञात है कि अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो अब देखो, हम अंकों का योग यहां पे कुछ नहीं है तो वही खाली स्थान लिखते हैं। प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4 कितना आएगा? 6 और 6 12 13 14 15 15 और 4 19। अब देखो, अगर यह संख्या 3 से विभाज्य है तो अंकों का योग एक ऐसी संख्या आएगी जो 3 से विभाज्य होगी। यहां पे अंकों का योग कितनी आया? 19। ठीक है, तो 19 में हम कौन सी संख्या जोड़ें कि वह 3 से विभाज्य हो? तो 19 में हम अगर 19 में अगर हम 2 को जोड़ें तो 21 हो जाएगा और 21 3 से विभाज्य है। तो हम पहली संख्या लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे पहली संख्या, या पहली संख्या की जगह इन्होंने पूछा है सबसे छोटा अंक। सबसे छोटा अंक, तो इस खाली स्थान की जगह पर अगर हम 2 लिखें तो अंकों का योग हो जाएगा 21 जो कि 3 से विभाज्य है। तो सबसे छोटा अंक हो जाएगा 2। उसके बाद सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक। अब देखो, हमें खाली स्थान की जगह एक ऐसा नंबर लिखना है, जैसे हमने लिखा अभी हो गए 21। ठीक है, अब खाली स्थान की जगह हम किस अंक को लिखें कि अंकों का योग ऐसी संख्या हो जो 3 से विभाज्य हो? तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं, अगर हम 5 लिखते हैं, ये यहां पे बता रहा हूं मैं, प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4 प्लस, अब देखो अगर हम यहां पे 7 लिखते हैं, ठीक है, तो अंकों का योग हो जाएगा 28। जैसे अब देखना, अभी अंकों का योग है हमारा 19। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखें, कौन सा अंक लिखें कि अंकों का योग हो जाए हमारा ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य हो? तो हम यहां लिख सकते हैं 19 5 को लिख सकते हैं हम। अब देखो कितना हो जाएगा? 11 18 19 20 और 4 24। तो हम 24 को लिख सकते हैं, लेकिन हमें सबसे बड़ा अंक लिखना है। तो हम 5 से बड़ा क्या होगा? 6 को लिखेंगे तो 25 हो जाएगा, 7 को लिखेंगे तो 26, 8 को लिखेंगे तो 27। ठीक है, तो हम यहां पे सबसे बड़ा अंक होता है 8। अगर हम 8 को लिखें तो 8 8 और 6 14 14 21 22 23 23 और 4 27। तो हम लिखेंगे सबसे बड़ा अंक क्या होगा? सबसे बड़ा अंक क्या होगा? 8। इस प्रकार हमने सबसे छोटा अंक 2 लिखा, सबसे बड़ा अंक 8। बी वाला देखते हैं। इसमें भी हमें खाली स्थान की जगह एक अंक को लिखना है, सबसे बड़े अंक को और सबसे छोटे अंक को। तो हम अंकों का योग देखते हैं। प्लस खाली स्थान प्लस 2 कितना है अभी? 7 और 4 11 11 और 5 17 17 18 19 20 21 22 23 24। अब देखो 24 है, अंकों का योग 24 जो कि 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो हम एक ऐसा अंक लिखेंगे, ऐसा अंक हम लिख सकते हैं 0। अगर हमने यहां पे 0 लिखा तो अंकों का योग क्या रहेगा? 24 ही रहेगा जो कि 3 से विभाज्य है। तो हम लिखेंगे सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक ये हुआ 0। ठीक, अब सबसे बड़ा अंक लिखने के लिए पहले हम इसे प्लस करके प्लस 2, अभी हमारे पास क्या है? 24। ठीक, अगर मान लीजिए हमने यहां पे 1 लिखा तो अंकों का योग क्या होगा? 25। 2 लिखा, अंकों का योग 26। 3 लिखा, अंकों का योग होगा 27। 4 लिखा, अंकों का योग 28। 5 लिखा, अंकों का योग 29।
6 लिखा अंकों का योग 30, 7 लिखा अंकों का योग 31, 8 लिखा अंकों का योग 32 और 9 लिखा तो अंकों का योग 33 जो कि 3 से विभाज्य है। तो हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 10, 10, 20 और ये 27। और अगर हम यहाँ पे 9 लिखें तो हो जाएगा 9, 10, 11, 16, 22, 22 और 4, 26, 26 और 7, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। तो ये हो गया हमारा 33। तो सबसे बड़ा अंक क्या होगा? सबसे बड़ा अंक ये हुआ 9। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 5 को हल किया। आई होप सबको समझ आया हो। और फाइनली एक प्रश्न पूछूंगा आपसे। प्रश्न है 1000 से पहले कौन सी संख्या आती है? ऑप्शन ए 999, ऑप्शन बी 1001 या ऑप्शन सी 990। सही उत्तर को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।